मेरा आपका कोई अगर बाकी खा जाता है तो बाकी क्या होता है, मरने के बाद दूसरे जन्म में वो कुत्ता बनता है। अब कुत्ता बन करके, हाँ, कुत्ता बन करके वफादारी निभाना पड़ता है उसको। हाँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मनुष्य जीवन में मेहनत ही इंसान का फल होता है। यानी जितना मेहनत कीजिए उतने आप धन की प्राप्ति होगी, फल मिलेगा। सही बात। ईमान ही उसका हथियार होता है, यानी तलवार हथियार होता है ना। कोई आपको चोर कहेगा तो अपने ईमान से उसको काट सकते हैं, अपना क्रियाकलाप से काट सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, झूठ ही इंसान का सबसे नज़दीकी शत्रु होता है, यानी दुश्मन होता है। झूठ बोलिएगा, कोई एक बार बर्दाश्त करेगा, दो बार बर्दाश्त करेगा, तीसरे बार वही झूठ, हाँ, तीसरे बार वही झूठ आपको सूट कर देगा। सही बात। इसलिए किसी का कर्ज मर्ज और फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। कर्जा किसी का भी लीजिए, हमेशा दिमाग में रखिए कि देना है, देना पड़ेगा। नियत अगर आपकी देने की है तो भगवान स्वयं आपके पास आके रोजी रोजगार मिला देंगे, आने का रास्ता बना देंगे। आपका नियत सही है, थोड़ा थोड़ा करके किसी का लाखों करोड़ों रुपया आप अदा कर सकते हैं। देने की नियत रहेगी तब ना। देने की नियत ही अगर नहीं है तो तिजोरी में पैसा भरा हुआ रहेगा, किसी को एक रुपया भी आप दे नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, मोबाइल में यूट्यूब आता है ना, उसमें सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं, नियत जिसकी अच्छी भाग्य भी उसका दासी है। दासी यानी नौकर होता है। नियत अगर अच्छी है, भाग्य आपका दास बन के रहेगा। दास का मतलब नौकर बन के रहेगा। नियत जिसकी अच्छी, भाग्य भी उसका दासी है। और कर्म जिसका अच्छा, उसका घर ही मथुरा काशी है। आमा बुआ के पैर के नीचे ही मथुरा काशी। कहीं मत जाइए, माँ बाप की, आमा बुआ की सेवा कीजिए, आपको सुख, हाँ, लाभ ही लाभ होगा। आप अगर लाभ चाहते हैं तो लाभ शब्द का उल्टा क्या होता है? लमे का ला, भ, पीछे से पढ़िए, भला। किसी का भला सोचिएगा तो आप हमेशा लाभ ही लाभ में रहिएगा। अगर किसी भूखे प्यासे अनाथ बच्चे के ऊपर दया कीजिएगा तो दया का उल्टा याद बने रहिएगा। ईश्वर को आप हमेशा याद हो रहिएगा, ये ईश्वर, क्योंकि दया शब्द का उल्टा पढ़िए, याद होता है। भगवान वैसे इंसान को हमेशा याद करते रहते हैं। मैं तो जानते हैं मैं प्रतिदिन क्या क्या करता हूँ, क्योंकि सेवा में ही मैं अपना आजीवन, क्योंकि मेरे को मालूम है राजदाई की चाहे लाख कमा कर इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन सुबोध प्रसाद जीरो की एवटा पूरा याद राख की कातरों में हुंदई न खलती। साथ किया जाएगा, कातरों में हुंदई न खलती, कफन में जेब नहीं होती। किसके लिए झूठ साँच बोलेंगे? कोई साथ जाएगा? सुबह से शाम हर इंसान धन 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 किए हुए है। ये श्वास का कोई भरोसा है? ये श्वास अंदर गया, अगर बाहर नहीं आया तो हो गए निर्धन। प्रतिदिन करते हैं बीवी बच्चे के लिए धन धन धन, श्वास अंदर गया बाहर नहीं आया तो हो गए निर्धन। अब टेलर देखिए, वही बीवी बच्चे हमको आपको कहेंगे श्वास रुकते ही जल्दी उठाओ, अब पशुपति ले जाओ, शमशान ले जाओ, वरना बास मारेगा। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, मानव जीवन 84 लाख जोनी पार करने के बाद मिलता है।
इस मनुष्य जीवन में आने के लिए दाई स्वर्ग में भगवान लोग तरसता है, भगवान लोग ललायित रहता है। ये भी आप समझिए कितना हम लोग भाग्यशाली है कि मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन का सार यानी उद्देश्य क्या है आपको मालूम है? सुनिए, सुबोध प्रसाद जीरो का यूट्यूब में भी देता है। ओके रेस्टोरेंट समझ गए? मानव जीवन का उद्देश्य यानी क्यों भगवान ने हम लोगों को कीड़े पिलुआ कीड़े मकोड़े जानवर जंतु से सबसे श्रेष्ठ क्यों बनाया है मनुष्य जीवन? हम लोगों से एक सीढ़ी नीचे गाय होती है, मनुष्य एक जोनी नीचे गाय होती है, क्योंकि गाय को हम लोग माता कहते हैं ना। जिसकी माँ नहीं हो तो उसको दूध पिलाइएगा गाय का तो जिंदा हो जाएगा, अगर भैंस का पिलाइएगा तो मर जाएगा। और उससे ऊपर हो, गाय से ऊपर होती है मनुष्य जीवन। इसका उद्देश्य सुनिए क्या होता है। दूध का सार है मलाई। जिस दूध में मलाई नहीं हो तो दूध बेकार है कि नहीं? दूध से तो बहुत सामग्री बनती है ना, क्या क्या चीज़ें बनती है, सैकड़ों मिठाइयाँ बनती है, दूध दही मेवा मिष्ठान क्या क्या पनीर दही। तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं दूध का सार है मलाई और ये मानव जीवन का सार है भलाई। ये मानव जीवन भलाई करने के लिए मिला है। शराब कबाब और शबाब में डूबे रहने के लिए थोड़ी मिला है।